ये है एक ऑल इन वन अवार्ड विनिंग साइंस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आप अलग अलग टाइप के सेंसर यूज कर सकते हो। मतलब आपको हर एक सेंसर के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बनाना नहीं पड़ेगा। फायर के लिए फायर फ्लेम सेंसर, स्मोक या गैस डिटेक्ट करने के लिए गैस सेंसर, रेन और एल्कोहल के लिए या A to Z कोई भी बेसिक सेंसर यूज कर सकते हो। इसमें सारे कॉमन सेंसर्स काम करता है। जैसे ही ये प्रोजेक्ट फायर, गैस या कोई भी डेंजर डिटेक्ट करता है तो सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स में आपके फोन पर एक ऑटोमेटिक इमरजेंसी कॉल आ जाएगा। है ना अमेजिंग प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट आप स्कूल, कॉलेज, साइंस एग्जीबिशन या कॉलेज फाइनल ईयर के लिए बना सकते हो। सबसे अच्छी बात, इसमें ना आर्डिनो का जरूरत है और नहीं कोडिंग का टेंशन, क्योंकि ये प्रोजेक्ट यूनिक है और ऑल इन वन भी है और इसे बनाना बिल्कुल सिंपल और इजी है। यहाँ लगा हुआ है एक पुराना कीपैड फोन का सर्किट जो इमरजेंसी कॉल करने में हेल्प करता है। मैंने इसमें एक एग्जॉस्ट फैन भी लगाया है। जैसे ही आग लगे, गैस लीक हो या स्मोक आए तब ये फैन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और स्मोक गैस को बाहर निकाल देता है। साथ ही ये बजर भी साउंड करता है ताकि घर में जो भी लोग होंगे उनको तुरंत पता चल जाए कि इमरजेंसी है। ये प्रोजेक्ट बनाना बिल्कुल सिंपल है और इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है ये सारा कुछ मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन पहले एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुन लो। अगर आपको इसका फुल वर्किंग प्रोजेक्ट किट चाहिए या इसके सारे पार्ट्स चाहिए तो आप ये सारे पार्ट्स या वर्किंग प्रोजेक्ट किट harish-projects.com से ऑर्डर कर सकते हो, बिल्कुल लो प्राइस एंड हाई क्वालिटी में। harish-projects.com से आप कैश ऑन डिलीवरी भी ले सकते हो अगर आपका ऑर्डर 200 रुपए से ज्यादा अमाउंट का है। हमारे वेबसाइट पर आपको A to Z सभी प्रकार के वर्किंग प्रोजेक्ट्स मिल जाएगा। स्कूल, कॉलेज और साइंस एग्जीबिशन लेवल के कई सारे साइंस प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है और यहाँ आपको AI बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे। और हाँ, फ्री डिलीवरी ऑफर भी चल रहा है। फ्री डिलीवरी के लिए आपको सुबह 5 से 6 बजे के बीच प्रीपेड ऑर्डर प्लेस करना होगा। डिटेल्स के लिए ये पोस्टर देखो। साथ ही एक स्पेशल कूपन भी दिया गया है जिसे अप्लाई करके आप फ्री डिलीवरी का बेनिफिट ले सकते हो। सभी पार्ट्स और प्रोजेक्ट्स किट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या सिंपल गूगल पर सर्च करो हरीश प्रोजेक्ट। तो गाइज, मैंने इस प्रोजेक्ट का एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल पर, ये देखो, जिसमें है लगभग 5 लाख व्यूज़, ये देखिए। और मैंने इसमें बोला था कि अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो और यहाँ पर हम कमेंट चेक करते हैं। तो कई लोग यहाँ पर मतलब कमेंट किए हैं कि डिटेल्ड वीडियो चाहिए, फुल वीडियो चाहिए, ये देखिए। यस, डिटेल्ड वीडियो, फुल वीडियो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये शॉर्ट्स 1 वीक पहले डाला था, ये देखिए। ये शॉर्ट्स वीडियो मैंने 15 जनवरी को डाला था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में फुल डिटेल्ड बताऊंगा और कनेक्शन कैसे करना है। मतलब कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको कनेक्शन डायग्राम का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप कहीं पर भी मत करना। अगर स्किप करोगे तो भाई आपका प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। तो भाई सबसे पहले आपको इस फ़ोन के अंदर ये एक सिम इंसर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एयरटेल का सिम है। अगर आप चाहो तो आइडिया या फिर BSNL का भी सिम यूज कर सकते हो, लेकिन आप जियो सिम यूज़ मत करना क्योंकि वो 5G सिम होता है और वो इस फ़ोन पे ठीक से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसे हम ओपन करेंगे और सिम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सिम नंबर 1 में लगाएंगे। तो अगर आपके पास बड़ा सिम ट्रे होगा तो आप बड़ा सिम यूज कर सकते हो, क्योंकि छोटा सिम लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसे हमें सेट करना होगा अच्छे से, नहीं तो इस फोन में नेटवर्क नहीं आएगा। अब इसे हम ऑन करेंगे और इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। स्पीड डायल सेट करना पड़ेगा, कोई एक नंबर जिसमें आपको कॉल चाहिए, ठीक है। तो वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। और ये कीपैड फोन आप किसी भी फोन शॉप से ले सकते हो, किसी भी रिपेयरिंग फोन शॉप से, जहां पर आपको सेकंड हैंड मिल जाएगा सिर्फ 200-300 रुपए में। अगर आप नया लोगे तो ये 700-800 का आपको पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें स्पीड डायल सेट करने के लिए कॉन्टैक्ट में जाना पड़ेगा और यहाँ पर हमें उस नंबर को सर्च करना है जिसमें हम स्पीड डायल सेट करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक इमरजेंसी नेम से एक नंबर सेव किया है और इस नंबर को मैं अभी यहाँ पर ब्लर कर रहा हूँ ताकि आप मुझे कॉल करके परेशान ना करो। उसके बाद हमें यहाँ पर सेटिंग्स में जाना होगा, ठीक है। ये देखिए, सेटिंग्स में आएंगे, उसके बाद हमें स्पीड डायल पे ओके करना है और यहाँ पर हमें नंबर डालना होगा, ठीक है। जिस नंबर पे हमें कॉल चाहिए, मतलब कि जिस नंबर पे हमें स्पीड डायल सेट करना है उस नंबर को यहाँ पर हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना कोई सा भी नंबर सेट कर देना जिसमें आपको कॉल चाहिए, इमरजेंसी कॉल। उसके बाद हमें यहाँ पर ओके कर देना है, ठीक है। और ये मैंने बटन नंबर 2 पे सिलेक्ट मतलब कि सेट किया है। बटन नंबर 2 पे ये देखिए, ये 2। अगर नीचे जो एम्प्टी लिखा हुआ है 3 नंबर, अगर हमें चाहे तो इसमें कोई दूसरा नंबर भी सेट कर सकते हैं। नीचे 4 नंबर पर भी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, हम बहुत सारे नंबर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 नंबर पे सेट किया हूँ। जैसे ही हम इसे प्रेस करके रखते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो स्पीड डायल लग जाएगा। चलिए मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। ये देखो, मैं इसको लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ
और जिस नंबर को हमने सेट किया था उस नंबर में ऑटोमेटिक कॉल जाना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, हमने इस फ़ोन के अंदर जो सिम लगाया है उस सिम में रिचार्ज होना ज़रूरी है। अगर उस सिम में रिचार्ज नहीं होगा तो कॉल भी नहीं जाएगा, ठीक है। स्पीड डायल तो सेट हो गया, अब पता है क्या करना है। अब हम करेंगे इस फ़ोन का ऑपरेशन। फ़ोन का ऑपरेशन करने के लिए हमें इसका ये बैक कवर ओपन करना होगा। सो यहाँ पर पहले से ही मैंने ये नट मतलब कि स्क्रू रिमूव कर लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये कवर बिल्कुल ध्यान से निकालेंगे। ये देखिए, तो ये ओपन हो चुका है, ठीक। ये कीपैड मतलब कि बटन्स हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल पीसीबी मतलब कि बटन का ये जो पट्टी है, स्ट्रिप लगा हुआ है, इसे भी हम ध्यान से रिमूव करेंगे और इसे ही प्रेस करने पर बटन्स जो है वो वर्क करता है। सो ये भी हमें बिल्कुल ध्यान से रिमूव करना होगा। ये देखो, बिल्कुल मैंने ध्यान से ये निकाल दिया है और इसे हम बाद में दोबारा यूज कर सकते हैं इस फोन में लगाकर। देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये है बटन नंबर 1, बटन नंबर 2, बटन नंबर 3 और ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और यहाँ पर मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए पहले से ही इस फोन का मैंने यूज कर लिया था। मतलब कि शॉर्ट्स वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें मैंने इस फोन का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग किया था। ये देखिए, सोल्डर करना होगा बिल्कुल ध्यान से, माइक्रो सोल्डर, ठीक है। इसके लिए मैं 2 पतले वायर यूज करूंगा। मैंने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर दोनों वायर सोल्डर कर दिया और यहाँ पर दोनों पॉइंट मतलब कि सेपरेट है और कोई भी शॉर्ट नहीं है। अगर यहाँ पर आप शॉर्ट करते हो तो ये बटन खराब हो सकता है और आपका जो प्रोजेक्ट है ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको इसका टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर बटन्स नहीं है तो आप फोन ऑन कैसे करोगे? तो ऑन करने के लिए मेरे पास है ये एक ट्वीजर जो कि मेटल का है, ठीक है। सो यहाँ पर जो ऑन ऑफ बटन है, इन दोनों पॉइंट्स को हमें शॉर्ट करना होगा कुछ इस तरह से। शॉर्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसे कुछ देर के लिए शॉर्ट करता हूँ और देखते हैं कि स्पीड डायल जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। ये देखो, जैसे ही मैंने लॉन्ग प्रेस किया मतलब कि लॉन्ग टाइम तक शॉर्ट किया तब ऑटोमेटिक स्पीड डायल चले गया। ये देखिए, ठीक है। तो भाई इसका काम तो हो गया है। अब इसके साथ हम ये सारे सामान जोड़ेंगे। मतलब कि रिले मॉड्यूल जो कि 5 वोल्ट का है और यह एक फायर फ्लेम सेंसर और हमें चाहिए एक बैटरी 3.7 वोल्ट का, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसमें ये फायर फ्लेम सेंसर लगा सकते हो। आप इसके जगह पर आईआर सेंसर लगा सकते हो। इसके सामने कोई भी आएगा तो आपको इमरजेंसी कॉल चला जाएगा। या आप स्मोक एंड गैस सेंसर भी लगा सकते हो। अगर आपके घर में स्मोक या गैस लीकेज होता है तब आपको इमरजेंसी कॉल चला जाएगा। आप चाहो तो एलडीआर सेंसर भी लगा सकते हो, मतलब कि लाइट को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। ये उसके बाद आप इसमें ये एक रेन ड्रॉप सेंसर भी यूज कर सकते हो। मतलब कि ये भी लगा सकते हो जब बारिश होगी या फिर जब बाढ़ वगैरह आएगी तब आपको इमरजेंसी कॉल चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ ये सारे सेंसर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अदर सेंसर भी यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों वायर्स को हम इस रिले मॉड्यूल से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप 3 पॉइंट देख रहे होंगे, ठीक है। तो हमें दोनों में से एक वायर को सेंटर वाले पिन से कनेक्ट करना होगा, मतलब कि इस वाले पिन से, और जो दूसरा वायर है उसे हमें इस लेफ्ट वाले पिन पे कनेक्ट करना होगा। ये देखो, मैंने इन दोनों वायर्स को रिले मॉड्यूल से कनेक्ट कर दिया है। सो यहाँ पर मैंने इसे सोल्डरिंग करके कनेक्ट किया है। आप चाहो तो स्क्रू से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे सोल्डरिंग करना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोल्डरिंग करके इसे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन सा वायर किस में कनेक्ट करना है, ठीक है। किसी भी वायर को किसी भी पिन से कनेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। इन दोनों का कनेक्शन तो हो गया। अब इस रिले मॉड्यूल के साथ हमें सेंसर भी कनेक्ट करना है। सो सेंसर कनेक्ट करने के लिए हम इन तीनों पिन्स का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इन, जीएनडी और वीसीसी। वीसीसी का मतलब होता है पॉजिटिव और जीएनडी का मतलब होता है ग्राउंड, मतलब कि नेगेटिव। यहाँ पर एक इन लिखा हुआ है, सिग्नल पिन है, बोले तो आप डेटा पिन भी बोल सकते हो। इसी तरह यहाँ पर सेंसर में 4 पिन दिया हुआ है। वीसीसी का मतलब पॉजिटिव, जीएनडी का मतलब नेगेटिव और D0 और A0 लिखा हुआ है। A0 मतलब एनालॉग और D0 मतलब डिजिटल। सो यहाँ पर हमें इस एनालॉग पिन का कोई काम नहीं है, इसलिए इस पिन को हम कुछ इस तरह से मोड़ देंगे या आप इस पिन को कट कर सकते हो। सेंसर का कनेक्शन रिले मॉड्यूल से कुछ इस तरह होगा। ये देखिए, सेंसर का वीसीसी पिन रिले मॉड्यूल के वीसीसी पिन से कनेक्ट होगा। जीएनडी पिन रिले मॉड्यूल के जीएनडी पिन से कनेक्ट होगा और D0 रिले मॉड्यूल के इन पिन से कनेक्ट होगा। कनेक्ट करने के लिए मैं इन तीनों पिन्स को कुछ इस तरह से मोड़ दूंगा, ठीक है। अगर इसे हम डायरेक्ट सोल्डरिंग कर देंगे इस रिले मॉड्यूल से तो हम सेंसर कैसे चेंज करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर फीमेल जंपर वायर यूज करेंगे। इतना लंबा हम कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से
ये कट हो गया। अब इस वायर को हम इस रिले मॉड्यूल से सोल्डरिंग करेंगे। तो चलो हम इसे सोल्डरिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं। इन तीनों पिंस में मैंने ये जंपर वायर सोल्डर कर दिया। ये देखिए बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। यहाँ पर इस जंपर वायर के हेल्प से हम अलग अलग सेंसर इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए। उसके बाद ये जो रेड वायर है ये है वीसीसी, ऑरेंज वायर है जीएनडी और येलो वायर है सिग्नल मतलब कि डेटा पिन। सो हमें ये कनेक्शन बिल्कुल सही करना होगा। अगर हम कनेक्शन गलत करते हैं, अगर हम वीसीसी पिन को जीएनडी से कनेक्ट करते हैं और जीएनडी पिन को वीसीसी से, तो हमारा ये सेंसर खराब हो जाएगा, साथ में ये रिले मॉड्यूल भी खराब हो जाएगा। इसलिए हमें सेंसर का कनेक्शन बिल्कुल ध्यान से करना होगा। सो यहाँ तक आप इसका कनेक्शन समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इस रिले मॉड्यूल और सेंसर को पावर देने के लिए हम जोड़ेंगे एक बैटरी। सो यहाँ पर ये जो बैटरी है ये 1200 mAh 3.7 वोल्ट का है। ये देखिए। सो ये बैटरी हम इस रिले मॉड्यूल और सेंसर को पावर देने के लिए यूज करेंगे। ये है बैटरी का पॉजिटिव मतलब कि प्लस वायर, और ये है बैटरी का नेगेटिव मतलब कि माइनस वायर। ये जो प्लस वायर है ये रिले मॉड्यूल के वीसीसी में कनेक्ट होगा और ये नेगेटिव वायर रिले के जीएनडी पिन से कनेक्ट होगा, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था। ठीक है। उसके बाद पावर ऑन ऑफ करने के लिए हम यहाँ पर एक टिप टॉप बटन यूज करेंगे। इसको पुश बटन भी बोल सकते हो। सो इस बटन को हम इस बैटरी के नेगेटिव वायर से कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से। ओके, तो पहले हम इस बटन का कनेक्शन करेंगे, उसके बाद हम इस बैटरी को रिले मॉड्यूल से कनेक्ट करेंगे। ओके। और गैस गलती से मैंने माइक लगाना भूल गया था अपने फोन पर, जिसके वजह से मेरा वॉइस थोड़ा सा अलग आ रहा था। ठीक है। ये देखो बटन का कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है और इसे एक बच्चा भी कर सकता है। ओके, तो अब हम इसका कनेक्शन रिले मॉड्यूल से करेंगे। ये रेड वाला वायर वीसीसी है और ऑरेंज वाला वायर जीएनडी है। वीसीसी पिन में हमें बैटरी का पॉजिटिव वायर कनेक्ट करना होगा और जीएनडी पिन में हमें बैटरी का नेगेटिव पिन कनेक्ट करना होगा। ऐसा कनेक्शन करने पर रिले मॉड्यूल और सेंसर दोनों को साथ में पावर मिलेगा। तो मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप भी ऐसा करना। बैटरी का कनेक्शन भी हो चुका है और मैंने इसे बैक साइड से मतलब कि रिले मॉड्यूल के पीछे तरफ से मैंने कनेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं था। ये देखिए, ये देखो बैटरी का पॉजिटिव पिन मॉड्यूल के वीसीसी पिन से कनेक्ट है और नेगेटिव पिन मॉड्यूल के जीएनडी पिन से कनेक्ट है। मतलब कि जीएनडी पिन बोले तो ये सेंटर वाला ऑरेंज वाला वायर। ठीक है। और जैसे ही हम ये बटन ऑन करते हैं उसके बाद रिले मॉड्यूल में पावर आएगा और साथ ही इस सेंसर में भी पावर आएगा। ये देखो यहाँ पर ये जो लाइट है रेड लाइट और ये ग्रीन लाइट ऑन हो चुका है। ओके, अब हम इस रिले मॉड्यूल से कनेक्ट करेंगे ये एक कूलिंग फैन मतलब कि एग्जॉस्ट फैन, और कनेक्ट करेंगे ये एक छोटा सा बजर जो कि 5 वोल्ट से 12 वोल्ट पावर में चलता है। और अगर आप चाहो तो इस एक बैटरी से इन दोनों को पावर दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं इन दोनों को पावर देने के लिए एक अलग सा बैटरी यूज करूंगा। और यहाँ पर छोटा सा दिक्कत ये है कि ये जो एग्जॉस्ट फैन है ये 12 वोल्ट में चलता है और हमारे पास तो यहाँ पर 3.7 वोल्ट का है। तो इस बैटरी से इस एग्जॉस्ट फैन को कैसे चलाएं? सो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास है एक बूस्टर मॉड्यूल। ये देखो, ये है इनपुट पिन और ये है आउटपुट पिन। सो इनपुट पिन में हम ये 3.7 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करेंगे और आउटपुट पिन से हम यहाँ पर वोल्टेज जो है वो बूस्ट करेंगे इस पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके, जिससे कि हम 12 वोल्ट का वोल्टेज बूस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये फैन चलेगा। तो इसका कनेक्शन भी बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल से सिखाता हूँ मतलब कि दिखाता हूँ। ओके, ये देखिए मैंने इस बूस्टर मॉड्यूल से ये बैटरी कनेक्ट कर दिया। बैटरी के पॉजिटिव वायर मैंने बूस्टर मॉड्यूल के इनपुट पिन से मतलब कि प्लस वाले पिन से कनेक्ट कर दिया है और बैटरी का नेगेटिव पिन मैंने बूस्टर मॉड्यूल के नेगेटिव वाले पिन से कनेक्ट कर दिया है। ये देखो इनपुट वाले पिन से। ठीक है। सो उसके बाद ये है आउटपुट पिन। ये देखो यहाँ पर आउट लिखा है, आउट प्लस आउट माइनस। आउट प्लस मतलब कि है पॉजिटिव और आउट माइनस मतलब है नेगेटिव। सो यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके हम वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये वाला जो पंखा है इसे चलाने के लिए हमें 7 से 12 वोल्ट वोल्टेज सेट करना होगा। तो चलिए मैं आपको वोल्टेज सेट करके दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरे पास मल्टीमीटर और इस मल्टीमीटर से हम वोल्टेज चेक करेंगे। गाइस ये बूस्टर मॉड्यूल खराब हो गया। अभी लाइव आपके सामने ये बूस्टर मॉड्यूल खराब हो गया, पता नहीं कैसे ये वाला ऐसे ही जल गया। तो अभी मैंने वीडियो दोबारा से देखा जब शॉर्ट हुआ ये, इस टिप को यहाँ पर इस ऐसी में मैंने गलती से टच कर दिया,
जिसकी वजह से यहाँ पर ये शॉर्ट हो गया और ये खराब हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस मॉड्यूल को हम चेंज करेंगे, उसके बाद मैं आपको वोल्टेज सेट करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर मैंने दूसरा मॉड्यूल चेंज कर दिया है और इसमें का जो आउटपुट वोल्टेज है वो 2.7 आ रहा है। तो हमें ये वोल्टेज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि वोल्टेज बूस्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है वो चलेगा। इस बार हमें ध्यान से काम करना होगा, नहीं तो फिर से ये शॉर्ट हो जाएगा और खराब हो जाएगा। वोल्टेज बूस्ट करने के लिए हमें इस प्रीसेट को कुछ इस तरह से घुमाना पड़ेगा। ये देखो, जिस तरफ मैं घुमा रहा हूँ उसी तरफ आपको भी घुमाना पड़ेगा वोल्टेज बूस्ट करने के लिए। और यहाँ पर मैं घुमा रहा हूँ लेकिन वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है ये भी न्यू है। कुछ देर घुमाने के बाद आपका जो वोल्टेज है वो बढ़ने लग जाएगा। वो देखो पीछे मल्टीमीटर में 6 वोल्ट, 7 वोल्ट। यहाँ पर मैंने 9 वोल्ट पे सेट किया है वोल्टेज, क्योंकि 9 वोल्ट में जो एग्जॉस्ट फैन है वो चल जाएगा और साथ ही 9 वोल्ट में हमारा जो बजर है वो भी चल जाएगा। ठीक है, इसका सेटिंग तो सेट हो गया। अब हमें इन दोनों का सेटिंग करना पड़ेगा। एग्जॉस्ट फैन और बजर को दोनों का प्लस माइनस वायर साथ में कनेक्ट करूंगा। एग्जॉस्ट फैन का प्लस वायर बजर के प्लस वायर से जोड़ेंगे और नेगेटिव वायर को नेगेटिव वायर से कनेक्ट करेंगे। बजर के ऊपर ये सील लगा हुआ है, इसको भी हम रिमूव करेंगे। यहाँ पर दोनों का कनेक्शन तो हो गया है। अब यहाँ से पॉजिटिव वायर को, इन दोनों का पॉजिटिव वायर को हम बूस्टर मॉड्यूल के पॉजिटिव वायर से कनेक्ट करेंगे। ये देखो, ये है बूस्टर मॉड्यूल का पॉजिटिव वायर, बजर और एग्जॉस्ट फैन का पॉजिटिव वायर कनेक्ट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। और आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर सोल्डर कर सकते हो, क्योंकि सोल्डर करने से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बजर और एग्जॉस्ट फैन का पॉजिटिव वायर मैंने बूस्टर मॉड्यूल के आउटपुट वाले पॉजिटिव पिन से कनेक्ट कर दिया है। ये देखो, अब यहाँ पर बूस्टर मॉड्यूल का नेगेटिव वायर बचा हुआ है और बजर और एग्जॉस्ट फैन का नेगेटिव वायर बचा हुआ है। ये दोनों, ये देखिए। इन दोनों वायर को हमें रिले मॉड्यूल से कनेक्ट करना होगा। चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ पर कनेक्ट करना है। एग्जॉस्ट फैन और बजर के लिए हमें एक और रिले मॉड्यूल कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक रिले से काम नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हमें एक और रिले कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो रिले मॉड्यूल है जिसका कनेक्शन हमने पहले किया था, सेम इसी तरह हमें एक और रिले मॉड्यूल कनेक्ट करना पड़ेगा। रेड वाला वायर वीसीसी है, ऑरेंज वाला जीएनडी है और येलो वाला है सिग्नल पिन, मतलब कि इन वाला पिन। ठीक है, इस रिले मॉड्यूल के इन तीनों वायर को हमें दूसरे रिले मॉड्यूल के इन तीनों वायर से कनेक्ट करना होगा। वीसीसी को वीसीसी से, जीएनडी को जीएनडी से और इनको इनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, दोनों रिले मॉड्यूल का कनेक्शन सेम पिन से हो चुका है। अब हमारा जो दूसरा रिले मॉड्यूल है ये वाला, यहाँ पर ये दोनों पिन खाली है। ठीक है, इन दोनों पिन में हम एग्जॉस्ट फैन और बजर को कनेक्ट करेंगे। ओके, ये है बूस्टर मॉड्यूल का नेगेटिव पिन और ये है बजर और एग्जॉस्ट फैन का नेगेटिव पिन। इन दोनों को हमें इस रिले मॉड्यूल से कनेक्ट करना होगा। तो इसका कनेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ और एक्सप्लेन करूंगा। इसका भी कनेक्शन हो चुका है, ये देखो। और इस तरह हमारा जो सर्किट है ये कंप्लीट रेडी हो चुका है वर्किंग के लिए। लेकिन अभी भी इसमें कुछ काम बचा हुआ है, जैसे कि इस पूरे सर्किट को एक छोटे से बोर्ड में हम सेटअप करेंगे और लास्ट में हम इसका फुल वर्किंग देखेंगे। तो चलो पहले इसे हम एक छोटे से बोर्ड में सेटअप करते हैं, उसके बाद हम इसका फाइनल वर्किंग देखेंगे। अगर आप ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखे होंगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपने कहीं पर भी स्किप किया होगा ये वीडियो तब आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको इस प्रोजेक्ट के सारे पार्ट्स या वर्किंग साइंस प्रोजेक्ट किट्स चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या गूगल पर सर्च करो हरीश प्रोजेक्ट्स। गाइस, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखो। और मैंने सभी को अच्छे से सेटअप कर रखा है इस छोटे से सन बोर्ड में। और ये जो है ये एक ग्रास का कलर प्रिंट है। ठीक है, आप भी कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। और मैंने छोटा सा एक घर बनाया है मॉडल, डेमो के लिए, डेमोस्ट्रेशन दिखाने के लिए। उसके बाद मैंने इस घर के अंदर एक बजर लगाया है और यहाँ पर सेंसर कनेक्ट करने के लिए फीमेल जंपर वायर। और यहाँ पर है एक एग्जॉस्ट फैन और यहाँ पर ये दो बैटरीज है, रिले मॉड्यूल और ये बूस्टर मॉड्यूल। और ये हमारा कीपैड फ़ोन जिसे हमने जुगाड़ किया है, देसी जुगाड़। और उसके बाद यहाँ पर ये ऑन ऑफ बटन है, इसे ऑन करने पर इसका सिस्टम जो है ये ऑन हो जाएगा। बस इतना ही है इस प्रोजेक्ट में, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसके पीछे ब्लैंक है, मतलब कि कुछ भी नहीं इसके पीछे। ठीक है, तो अभी हम इस पूरे प्रोजेक्ट का टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग करने के लिए मेरे पास कुछ सेंसर्स है। तो सबसे पहले मेरे पास है ये एक फायर फ्लेम सेंसर, उसके बाद है मेरे पास IR सेंसर और ये है एक LDR सेंसर और ये है एक रेन ड्रॉप सेंसर। मैंने इस सेंसर को डायरेक्ट मॉड्यूल से सोल्डरिंग कर दिया है, आप चाहो तो वायर भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट में अलग अलग टाइप्स के सेंसर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर, मेटल डिटेक्टर सेंसर,
प्रॉक्सिमिटी सेंसर, अल्कोहल सेंसर, स्मोक सेंसर, गैस सेंसर, आप इसमें बहुत सारे सेंसर्स यूज कर सकते हो। तो चलो इन सेंसर्स को हम कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। और ये है मेरे पास एक और फ़ोन, और इस फ़ोन को मैं अभी साइड रखता हूँ क्योंकि इस फ़ोन में ही कॉल आएगा, हमारा जो इमरजेंसी कॉल रहेगा, ठीक है। देन सबसे पहले हम ये फायर फ्लेम सेंसर टेस्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं आग लगने पर इमरजेंसी कॉल आता है या नहीं। तो यहाँ से हम पहले ये सिस्टम ऑन करेंगे। ये देखो जैसे ही मैंने ऑन किया दोनों रिले मॉड्यूल में पावर आ चुका है, साथ ही यहाँ पर भी पावर आ जाएगा जब हम सेंसर कनेक्ट करेंगे। इसमें 3 पिन है, राइट वाला जो है वो VCC है, और सेंटर वाला GND है, लेफ्ट वाला जो पिन है ये है एक सिग्नल पिन, ठीक है, मतलब कि D0। मैंने सेंसर के पिन के हिसाब से ही इस जंपर वायर को यहाँ पर सेटअप किया है, ठीक है। तो हमें ये सेंसर बस इसमें लगाना होगा कुछ इस तरह से। ये देखो जैसे ही मैं लगाऊंगा ये सेंसर ऑन हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही मैंने ये सेंसर यहाँ पर कनेक्ट किया, यहाँ पर ये ग्रीन लाइट जल रहा है, मतलब कि हमारे सेंसर में पावर ऑन हो चुका है। तो ये है मेरे पास एक लाइटर, और इस लाइटर के द्वारा हम इस पेपर में आग जलाते हैं और देखते हैं कि ये आग जो है सेंस कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, ये देखो। और यहाँ पर कॉलिंग के लिए भी मतलब कॉल लग चुका है। ये देखो कॉल आ गया इमरजेंसी नंबर से, और जैसे ही मैं यहाँ से कट करता हूँ ये कॉल भी कट हो जाएगा। तो हमारा जो फायर सेंसर है बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, अभी आपने देखा। तो अब हम यहाँ पर कोई दूसरा सेंसर लगाते हैं, ठीक है। तो ये है एक IR सेंसर, और इस IR सेंसर को हम यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। और जैसे ही इस सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी आता है, तब यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारे फ़ोन में कॉल आ जाएगा। ये देखो फ़ोन ऑन हो गया। अब देखना, ये देखो कॉल जाना शुरू हो गया, और कुछ देर में कुछ सेकंड्स बाद यहाँ पर कॉल आ जाएगा हमारे इस फ़ोन में। ये देखो, तो ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारा ये प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई दूसरा सेंसर लगाते हैं। इस बार मैं यूज करूंगा ये एक रेन ड्रॉप सेंसर। तो ये ऑन हो चुका है, ये देखो यहाँ पर लाइट जल रहा है, ठीक है। तो इस इंजेक्शन में मैंने पानी भरा हुआ है, ये देखिए। और जैसे ही कुछ ड्रॉप्स मैं इस सेंसर के ऊपर रखता हूँ, तब यहाँ पर ये सेंसर जो है ये सेंस करेगा, और उसके बाद हमारा जो ये फ़ोन है ये ऑटोमेटिक हमारे इस दूसरे फ़ोन को कॉल करेगा, इमरजेंसी कॉल, ठीक है। ये देखो फिर से इमरजेंसी कॉल आ गया, ठीक है। और जैसे ही मैंने ये पानी मतलब साफ़ किया, तो ये सेंसर जो है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। सो ये हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है।